बेलन से खेलन तक का जो ये प्रोग्राम था, आज चौथा दिन है और हमारे शहर की आधिकारिक बीबी क्रिकेट जो है ना, इसका भविष्य बहुत अच्छा है, क्योंकि थोड़े दिन के लिए उन्होंने दे दिया था पुरुषों को, जो एंजॉय करो खेलो, लेकिन वापस हमने ले लिया क्योंकि नारी शक्ति जिंदाबाद। क्या मन में आया कि अगले साल पक्का है हमारा भी? पक्का, हम लोग का एकदम पक्का है। कभी सोचा नहीं था कि इस ग्राउंड पे खेलेंगे। अपने आप में एक अद्भुत और थ्रिलिंग है, यही मोटिवेशन, यही है, तो यही स्पिरिट में सबको देना चाहूँगी। क्रिकेट एक ऐसा जुनून हमारे देश में जो केवल एक खेल नहीं है, ये भावना है, जोश है। अब इसी के साथ इस साल शुरू हो गया वुमेंस का क्रिकेट आईपीएल, और इसी के साथ आईपीएल के तर्ज में अब कानपुर में भी एक मैच हो रहा है वुमेंस को लेकर के। तो उसकी एक टीम की कैप्टन हमारे साथ हैं, मैम से बात करते हैं कि क्रिकेट खेल के कैसा लगा और क्या जोश है, क्योंकि हाउसवाइफ हैं आप लोग, उसके बाद फिट रहना इतना, और क्रिकेट खेल के क्या कुछ अलगपन सा महसूस हुआ? क्या लग रहा है मैम खेलते हुए? ये हम लोग के लिए एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, और सब लोग एज ए हाउसवाइफ हम लोग किचन में ही रहते हैं। अभी हम लोगों के अंदर जो टैलेंट है वो बाहर आ रहा है, तो मतलब वी कैन शो कि हम लोग भी खेल सकते हैं। एक हमारे लिए भी एक अच्छा चांस है ये अपने आप को शो करने के लिए। तो कानपुर वुमेंस लीग की शुरुआत हो गई, आज फाइनल है। यहाँ हमारे साथ एक टीम मौजूद है फाइनल जो खेलने जा रही है, तो मैं उनसे एक्सपीरियंस जानने की कोशिश करते हैं कि कैसा रहा। मैम आप हाउसवाइफ हैं, उसके बाद ग्राउंड आना, 4 दिन की लीग खेलना, फाइनल, कैसा एक्सपीरियंस रहा मैचों का खेलने का? आई थिंक आउट ऑफ द वर्ल्ड, कभी सोचा नहीं था कि इस ग्राउंड पे खेलेंगे, और अब कॉन्फिडेंस भी बहुत बढ़ा है थैंक्स टू द एक्सपोजर। तो मैम आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा खेलना यहाँ, जहाँ पे इंटरनेशनल प्लेयर्स खेलते हैं उस पिच पे खेलना? किस तरीके का एक्सपीरियंस था, क्या लगा? कुछ सोच नहीं आई हो कि ऊर्जा आई है आगे कुछ और करने का भी प्लान है आगे? देखिए, आगे और क्रिकेट मैचेस होगी तो डेफिनेटली ट्राई मारेंगे खेलने के लिए। ग्रीन पार्क में खेलना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। बहुत पुराना ग्राउंड है मैम, ये माना जाए, बहुत इंटरनेशनल मैच हुए, और कहा जा रहा है शायद अक्टूबर में वर्ल्ड कप भी यहाँ खेलने को एक मैच मिलने वाला है, अभी तय नहीं है लेकिन मिल सकता है। तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा मैचों को लेके? घर से आना, बच्चों को संभालना और उसका इतना समय निकालना, क्योंकि समय निकालना उस वक्त के लिए बड़ी डिफ़िकल्ट कहा जाता है। एक्चुअली खुद ही नहीं पता नहीं था कि कभी बल्ला पकड़ेंगे, एंड ये बल्ला पकड़ के अब लग रहा है कि नहीं, कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब भी होगा तो वी आर डेफिनेटली इनटू इट। सो मैम आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? क्योंकि पहले कहा जाता था क्रिकेट केवल लड़कों का खेल है, लड़कियां नहीं खेल सकती, फिर मिताली राज ने साबित करा के इंडियन वुमेन क्रिकेट में कि लड़कियां लड़कों से बेटर क्रिकेट खेल सकती हैं, और अब आईपीएल भी शुरू हो गया वुमेंस का, आपने भी खेला फील्ड पे, तो क्या एक्सपीरियंस रहा आपका क्रिकेट को लेकर के? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बल्कि हम तो कहेंगे कि ऐसे मैचेस ज़्यादातर होते रहेंगे तो बेलन से लेके जो बल्ले तक का सफ़र है वो और ऊंचाई तक जाएगा, और मेरे ख्याल से फिर महिलाओं को ज़्यादा घर में ना रहकर क्रिकेट ग्राउंड पे ही देखने को मिलेगा। मेरे ख्याल से तो ये मैचेस और होते रहेंगे, और होना भी चाहिए, क्योंकि कोई भी लड़कियां अब किसी लड़के से कम नहीं है, हर फील्ड में आगे है और आगे ही रहेंगी हमेशा। लेकिन मैम एक है कि मर्दों की सोच है, चाहे गाँव की कहे चाहे पिछड़े वर्ग की, उसका कहना है कि महिला क्रिकेट नहीं खेल सकती हैं। अब बदल, लेकिन मर्दों की सोच बदलेगी ना, मर्दों की सोच बदलेगी ना, उनको बताएंगे बेलन चलाने वाली भी बल्ला कैसे चला सकती है, और चला रही हैं और चलाती रहेंगी। उनको यहाँ ग्राउंड में लेकर आइए और उनसे कहिए कि देखें कि हम क्या कर सकते हैं। वो मर्द जो कहते हैं वो हमसे मुकाबला करके दिखाएं, हम औरतों से मुकाबला करके दिखाएं। तो मैम नए प्लेयर्स भी हैं, नई लड़कियां हैं, आप लोग देख रही हैं, तो उनको भी प्रेरणा मिल रही होगी आगे खेलने के लिए, क्या कर सकते हैं क्या नहीं। आप उनके लिए क्या मैसेज आपकी टीम देना चाहती है, महिलाओं के लिए और आने वाली बच्चियों के लिए? इन बच्चियों के लिए तो दिल से आशीर्वाद है कि ये बच्चियां इंडिया लेवल तक खेलें और देश का नाम रोशन करें, मिताली राज जैसी क्रिकेट प्लेयर ही बने, हमारी तो यही दुआ है इन बच्चों के लिए। अब हमारे साथ दूसरी टीम सोशल मास्ट्रो, जो खुद भी फाइनल खेलने जा रही है, इनके प्लेयर से जानने की कोशिश करते हैं क्या अनुभव रहा इस मैच सीरीज़ का। मैम ये लीग शुरू हुई, महिलाओं को कहा गया क्रिकेट खेलने को बेलन से बल्ले तक, तो क्या सफ़र रहा आपका ये सीरीज़? आप फाइनल्स खेल रहे हैं आज, तो कैसे मैचेस की सीरीज़ रही, क्या एक्सपीरियंस आपको रहा, क्या लगा, कोई सोच में परिवर्तन, कोई नई चीज़ आई हो सोचने में, थिंकिंग एकदम से आई?
हम लोगों ने जो बेलन से लेकर के और बैट का सफ़र तय किया है, क्योंकि हम लोग पहले से भी सोशल वर्कर और हम लोग प्लेयर रहे हैं, एक्स प्लेयर, तो इसकी वजह से जो हम लोगों का एक्सपीरियंस है वो ऐतिहासिक एक्सपीरियंस होगा। और हम लोगों का जो सपना था कभी कि हम लोग ग्रीन पार्क की फील्ड पे खेलें, तो आज वो सपना साकार होने जा रहा है। तो मैम एक चीज़ रही कि सबसे पहले वुमेंस क्रिकेट को नहीं माना जाता था, ना लोग देखते थे ना सपोर्ट कर रहे थे। मिताली राज आती हैं, वो एक आंदोलन की तरह लड़ती हैं, टीम को फाइनल तक पहुंचाती हैं। फिर वो इज्जत शायद जो मेंस क्रिकेट को मिलती थी वो वुमेंस को ही मिलना शुरू होती है। तो आपका इंटरेस्ट क्रिकेट में कब आया और आपने कब सोचा कि ये KWC हो रहा है उसको खेलना ज़रूर है? सर मैं पहले भी खेलती थी क्रिकेट और प्रेजेंट टाइम में तो मैं स्पोर्ट टीचर हूँ, तो मैं बच्चों को सिखा रही हूँ और इस लीग में मैं खेल रही हूँ। तो अच्छी बात है, हर साल मेरे अकॉर्डिंग ये मैच हमेशा होना चाहिए, हर साल होना चाहिए, क्योंकि जब से ये मैच सुनने को मिला है कि हाँ होने वाला है वुमेंस लीग, तो काफ़ी जितनी भी हमारी सीनियर्स है विथ मी बहुत खुश हैं और एक्साइटमेंट बहुत है सबके अंदर, क्योंकि बेलन से बल्ले तक है। तो हमारी बहुत सी सोशल वर्कर हैं और हाउस वाइफ हैं जो इसमें खेल रही हैं और काफ़ी उन्होंने मेहनत करी है, प्रैक्टिस करी है और अपना बैटर दिया है। तो हमारे साथ इस समय आभा शर्मा जी मौजूद हैं, बहुत पुरानी कोच हैं, प्लेयर रह चुकी हैं, टीम को ट्रेन करा। आज मैम आपकी टीम फाइनल पे सक्सेस है, तो उसकी बधाई हो आपको। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैम नई प्लेयर्स हैं, बच्चियां खेलना चाहती हैं, अब थोड़ा सपोर्ट मिलने लगा, सोसाइटी उठ रही है, पहले नहीं मिलता था। आपका क्या स्ट्रगल था, आपको खेलने के लिए फैमिली का सपोर्ट कैसे? फैमिली का सपोर्ट तो बहुत था, क्योंकि मेरे पिताजी आगरा यूनिवर्सिटी के क्रिकेट के कैप्टन थे, मैं मेन वॉलीबॉल की खिलाड़ी रही, मेरा अपॉइंटमेंट PNT डिपार्टमेंट में स्पोर्ट्स कोटे में ही हुआ था। हाँ, मेरे घर से मुझे बहुत सपोर्ट मिला, सबने बहुत सपोर्ट किया मुझको। उसके बाद मैं हैमर में जो इंटरनेशनल हुई, अमेरिका गई, बफेलो यूनिवर्सिटी में चैम्पियनशिप थी मेरी 95 में। उसके बाद मेरी 2000 में मैंने पावर लिफ्टिंग में इंडिया रिप्रेजेंट किया और उसके बाद मैं इंडिया टीम से पावर लिफ्टिंग में गई। उसके बाद मैंने कैरम शुरू कर दिया। इस टाइम मैं वॉलीबॉल की नेशनल रेफरी हूँ और पावर लिफ्टिंग की नेशनल रेफरी हूँ इस टाइम। कानपुर वुमेंस क्रिकेट लीग जो शुरू किया इन लोगों ने, उसके लिए आयोजकों को बहुत बधाई देना चाहूँगी और मैं चाहूँगी ये हर साल चैम्पियनशिप हो, क्योंकि ये जो बेलन से बल्ले तक का सफ़र है, ये सफ़र इन्होंने बहुत अच्छा किया है। जिस तरीके से रामदेव जी ने योगा में जागृति पैदा की है, वैसे ही इन्होंने महिलाओं के, गृहिणियों के, होम मेकर्स के जो है मन में जागृति पैदा की और इससे जो है कम से कम 120 महिलाएं जुड़ी हैंगी। इसके लिए मुझे बहुत मतलब प्रसन्नता हो रही है और मेरे साथ के सभी लोग जो है इंटरनेशनल ग्राउंड ग्रीन पार्क में खेल रहे हैं, उसके लिए बच्चे सब बहुत उत्सुक हैंगे। थैंक यू मैम, वेरी वेरी। तो ये थी पुरानी पूर्व महिला क्रिकेट प्लेयर और कोच, जिन्होंने बताया कि महिलाओं के लिए क्या और हो सकता है। चलिए आइए दर्शकों से भी बात करने की कोशिश करते हैं कि वो इस सीरीज़ को कैसे एंजॉय कर रहे हैं, इस मैच को कैसे देख रहे हैं। मैम, महिला क्रिकेट को लेकर के आप क्या कहना चाहती हैं? देखिए, महिला क्रिकेट जो है ना, इसका भविष्य बहुत अच्छा है, क्योंकि जो स्टार्टिंग थी वो महिलाओं ने की। अस्त्र जो था ना, यंत्र, वो महिलाओं ने स्टार्ट किया, चाहे वो कपड़े धोने का हो चाहे झाड़ू का है। उसके परिष्कृत भाव ये था, थोड़े दिन के लिए उन्होंने दे दिया था पुरुषों को, जो एंजॉय करो खेलो, लेकिन वापस हमने ले लिया, क्योंकि नारी शक्ति जिंदाबाद। नारियों को हमें दिखाना है कि हम अगर उससे इस्तेमाल कर सकते हैं घर के कामों में, तो हम उसको खेल के मैदान में भी उससे अपनी जीत हासिल करेंगे। पुरुष को डोमिनेट नहीं करना है, लेकिन स्टार्ट यहीं से हुआ है। इक्वालिटी लाने की बात कर रही हैं? इक्वालिटी लाने की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इक्वालिटी तब आती है जब कंपैरिजन होता है। यहाँ कंपैरिजन ही नहीं है ना, दो अलग अलग गाड़ी के दो पहिए अलग अलग, तो हमें बराबर से। महिलाएं घर की कप्तान तो शुरू से रहती हैं। पुरुष घर के मतलब छोटे छोटे मैटर्स में नहीं घुसते हैं, वो बड़े बड़े डिसीजन लेते हैं कि कहाँ पे बम फटना है, कौन सा प्लेन जाएगा, लेकिन घर के सारे काम, फाइनेंशियल और जो भी चीज़ें वो महिलाएं देखती हैं। क्रिकेट भी, मैम क्रिकेट और घर को दोनों के साथ मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता होगा। हाँ बिल्कुल मैनेज करना, लेकिन यही तो हम लोग को महिलाओं की खासियत है ना, टाइम मैनेजमेंट। हम लोग सुबह से उठ के हर काम करते हैं और ये भी इसमें भी आए, अभी घर जाएंगे फिर घर के काम देख लेंगे। तो लोगों को मैनेज करना, काम करना, बाहर के काम करना, सब कुछ हम लोग देखते हैं। मैम 3 दिन का आयोजन था ये, आज फाइनल है, इतने मैचेस हुए हैं, आप लोगों को क्या एंजॉयमेंट आया, क्या लगा देखते हुए, क्या मन में आया कि अगले साल पक्का है हमारा भी? पक्का, हम लोग का एकदम पक्का है। हम लोग, आप देख लीजिए, पहचान लीजिए, हम लोग यही सब एक नई टीम लेके आएंगे। नारी शक्ति की पहचान है ये मैच।
इसी को लेके एक सवाल मेरा और है। आपने कहा हाउस से होम बनाती है, तो उस महिला के लिए क्रिकेट के लिए समय निकालना, क्योंकि बच्चों का होना, घर को संभालना एक बड़ी जिम्मेदारी है जो महिलाएं बेखूबी निभाती है। उसके बाद ये समय निकालना कैसे मैनेज करती हैं, फिर पर्सनल और फिर क्रिकेट दोनों चीज़ें? टाइम तो देखिए निकालना पड़ेगा, यही 24 आवर्स सभी को मिलते हैं, उसमें कोई कहाँ पहुंचता है और कोई कहीं नहीं पहुंच पाता है। तो आप सोचिए एक महिला के लिए 24 आवर्स में वो कितने काम कर देती है, तो इसके लिए निकालना बहुत, मुझे नहीं लगता कि बहुत मुश्किल होगा। एक जुनून भी बहुत बड़ा काम करता है। और जहाँ इच्छा आप जो हाउसवाइफ अभी आपको देख रही हैं, हमारे माध्यम से देखेंगी, जो घर पे हैं, जो नहीं सोच पा रहे, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी इसके लिए? नहीं, जो आपकी इच्छाएं आकांक्षाएं जो अधूरी रह गई हैं उनको ज़रूर पूरा करें, क्योंकि एक ही जन्म मिलता है, उसी में आपको सब कुछ करना होता है। बेलन से खेलन तक का जो ये प्रोग्राम था, आज चौथा दिन है और हमारे शहर की आधिकारिक बीबी से लेकर के स्कूल की बच्चियों, टीचरों से लेकर, डॉक्टरों से लेकर के, समाज सेवक से लेकर, यहाँ तक कि विधायक की पत्नियाँ भी साथ में आ रही हैं और वे देख करके सब बड़े खुश हैं। ये शहर के लिए एक तोहफा दिया सोनी पांडे, डॉक्टर सोनी पांडे ने, और कि महिलाओं को अवसर दिया। महिलाएं बहुत खुश हैं। अब ये निश्चित ऐसा होता रहेगा, यह आयोजन आगे लगातार रहता अच्छा रहेगा। मैं जानना चाहूँगा कि आप महिलाओं को क्या मैसेज देना चाहती हैं? महिलाओं के मैसेज देना रहे, घर के साथ साथ खेलिए भी। खेल से शरीर बिल्कुल फिट रहेगी और निरोग रहेगी। खेलना भी जीवन में बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जो टाइम मिले तो उसमें घंटे 2 घंटे खेलना चाहिए, चाहे वो जो भी खेल हो, चाहे वो बैट हो, चाहे वो बैडमिंटन हो, चाहे कबड्डी हो, चाहे जो भी खेल हो, खेलना चाहिए। आपको कैसा अनुभव लग रहा है महिलाओं को खेलता हुआ? देखिए ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, मैं खुद नेशनल प्लेयर हूँ बास्केटबॉल। बचपन मतलब 1984 से लेके 1990 तक मैंने एग्रेसिव बास्केटबॉल खेला है यूनिवर्सिटी लेवल तक। तो स्पोर्ट्स हो तो मेरा पहुंचना तो अति आवश्यक है, तो वो तो हम मिस कर ही नहीं सकते। और मेरी फ्रेंड भी है, इस पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो उनको चीयर अप करने के लिए तो हम आए हैं। और विमेन अगर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें तो उससे अच्छा बढ़ के कुछ नहीं है। वो अपने बच्चों को भी उसके लिए फिर एनकरेज कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे भी नहीं करेंगे। दैट इज़ द रीज़न आई एम हियर टू सपोर्ट द विमेन, फॉर द विमेन, बाय द विमेन। द स्पोर्ट्स मीट जैसे मुझे पता चला है औरतों के लिए है, औरतों की तरफ से है, तो मेरा आना तो ज़रूर बनता था और मैं यहाँ हूँ। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं सोनी पांडे जी, डॉक्टर सोनी पांडे, जिन्होंने इस क्रिकेट का आयोजन कराया महिलाओं के लिए। तो चलिए उनसे जानते हैं। तो मैम, आपने क्रिकेट का आयोजन कराया पहली बार, हाउस वाइफ्स को खेलने को बुलाया, तो क्या सोचती, किस तरीके से आपके दिमाग में ख्याल आया कि ये ऐसा कुछ आयोजन कराना चाहिए महिलाओं के लिए? क्योंकि महिलाएं घर पे रहती हैं तो क्रिकेट से या स्पोर्ट्स से कहा जाए वो दूरी उनकी रहती है। क्रिकेट दिलों को जोड़ता है। क्रिकेट एक ऐसा गेम है जो इंडिया में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय गेम है, इसलिए मैंने सोचा कि जो महिलाएं घर में बेलन चलाती हैं वो बल्ला क्यों ना चलाएं। तो इसलिए हमने उनकी जर्नी प्लान की, उनके किचन से निकाल करके ग्रीन पार्क के स्टेडियम तक, और हमने इस पूरे कैंपेन को नाम दिया बेलन से बल्ले तक। तो मैम, कितने टीमों ने इस पर हिस्सा लिया? आज फाइनल है, 4 दिन से आयोजन चल रहा है, तो कितनी टीमें, कितने प्लेयर्स इसमें खेले, कितनी टीमों ने अपना भाग लिया आके? मुझे कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि KWCL कानपुर विमेन क्रिकेट लीग में टोटल 8 टीमों ने पार्टिसिपेट किया। हर टीम में 15 मेंबर्स थे, तो टोटल 120 महिलाओं का एक्टिव पार्टिसिपेशन था ऑन ग्राउंड। तो ये हमारी एक बहुत बड़ी टीम तैयार हुई। इसमें हर वर्ग की महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया। सोशल वर्कर्स, एडमिन की वाइफ, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटर्स, टीचर्स, गवर्नमेंट टीचर्स, डॉक्टर्स, पुलिस कॉप्स, सभी थे इसमें। तो मैम, अभी महिला दिवस में निकला है 8 मार्च को, तो आप क्या हाउस वाइफ्स के लिए, जो महिलाएं हैं जो इन सब इवेंट से दूर रह जाती हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? दिल खोल के जिए, कर लीजिए दुनिया मुट्ठी में, सब कुछ आपके साथ। अगर आप सोचेंगी तो सब कुछ आप अचीव कर सकती हैं। जो महिलाएं यहाँ पे ग्रीन पार्क में खेल रही हैं, उन्होंने मैं आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस बताती हूँ। एक महिला आई, उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे हस्बैंड क्रिकेटर भी हैं, लेकिन मैंने उनसे कहा कि तुम ग्रीन पार्क स्टेडियम में नहीं खेल के आए, मैं हाउसवाइफ होके नेशनल उस पर गेम खेल के आई। तो ये अपने आप में एक अद्भुत और थ्रिलिंग एक्सपीरियंस, यही मोटिवेशन, यही है, तो यही स्पिरिट मैं सबको देना चाहूँगी कि अगर आप सोचेंगी तो आप जो चाहती हैं वो आप अचीव कर पाएंगी। तो ये थी कहानी बेलन से लेकर के बल्ले तक की।
मैं कानपुर से वीडियो जर्नलिस्ट सुरेन के साथ मैं हर्ष मिश्रा, कानपुर के न्यूज़ इंडिया।